हेलो गाइस, आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी पिंपले सौदागर आया हुआ था कुछ काम से और मैंने यहाँ पे एक रावण देखा जिसका आज दहन होना है। सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। आप लोग सभी को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो रावण दहन होने वाला है आज। ये पूरा सेटअप है। ये हैं राम जी। यहाँ से वो रावण का वध करेंगे। अभी सेटअप अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर थोड़ी ही देर में शाम होते ही यहाँ पूरी चमक धमक होगी और राम जी रावण को अपने तीर से छलनी कर देंगे। इंतज़ार करिए शाम का। गाइस, फाइनली मैंने आपको रावण दिखाया। वहाँ पे एक्चुअली अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे जाना, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी सेफ्टी रीजंस की वजह से। उतना ही दिखा पाया। शाम को कोशिश करेंगे कि आपको रावण दहन दिखा पाएँ, तब तक इंतज़ार करिए। तो फिर हम इस रास्ते से होते हुए अपने घर के लिए निकल गए और अब हम मिलेंगे शाम को। गाइस, फाइनली रावण दहन का वक्त आ गया है और यहाँ पे हम साउथ डिलाइट आए हुए हैं जहाँ पे गौरव कुछ खाना खा रहा था, उसको भूख लगी थी। फाइनली ये रहा गौरव। अब हम निकलेंगे रावण दहन देखने के लिए। बाइक को पार्क करके हम रावण दहन देखने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक राम जी का मंदिर पड़ा राइट साइड में। थोड़ी दूर जाते ही अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान पड़ा जिसकी एंट्री फ़ीस 10 रुपीज़ थी और यहाँ पे घूमा जा सकता है। उसके बाद कुछ दूर जाते ही एक बहुत ही बड़ा शनिदेव का मंदिर पड़ता है जहाँ पे हम गए और वहाँ पे माहौल पूरा भक्तिमय था। सभी लोग भक्ति में लीन थे। हम भी वहाँ पहुँचते भक्ति में लीन हो गए और सोचा सभी भगवानों के दर्शन कर लें। तो शुरुआत की माता रानी से। सबसे पहले माता रानी के पंडाल में गए और वहाँ पे डेकोरेशन बहुत सुंदर थी। हमने माता रानी के दर्शन किए और आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं रावण दहन के स्थान पर, जो कि माता जी के मंदिर के बगल में ही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रावण को। तो यह है वो रावण जिसका कुछ ही देर में यहाँ से नामो निशान मिट जाने वाला है और ये बहुत ही बड़ा और विशाल बनाया हुआ था। हालांकि अभी भी इसको जलने में काफ़ी वक्त था। इस वजह से हम बगल में ही एक डांडिया और गरबा के कार्यक्रम को देखने के लिए चले गए। यहाँ पे आसपास की सोसाइटीज़ से जो भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, आते हैं और गरबा डांडिया करते हैं। हमने इस गरबा डांडिया के कार्यक्रम को देखा और इंतज़ार किया रावण दहन होने का। आधा घंटा हो चुका है हमें वेट करते हुए। अभी तक रावण के जलने का कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा है। रावण भी अब खड़े खड़े थक चुका है और बोल रहा है जल्दी दागो मुझे। देखते हैं और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आधे एक घंटे में नहीं चलता है तो हम फिर यहाँ से निकलेंगे।
तो इस तरीके से रावण का दहन होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और हमारे दिन का भी समापन होता है। अब फिर मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी नए व्लॉग के साथ, किसी और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।